दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। के खास विशेष अध्यात्म का ज्ञान कराने वाला, खुद का ज्ञान कराने वाला, दुनिया को समझने वाला और दुनिया को समझाने वाला और वैश्विक स्तर के बारे में कई कई नए नए सूत्र देने वाला, हेल्थ के बारे में, हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में, समग्र जीवन के विकास के बारे में, समस्याओं का समाधान देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय शोध परख होता है, हर विषय मल्टी डायमेंशनल होता है, हर विषय के अंदर ऐसी शिक्षा होती है कि हर इंसान को कुछ बदलने के लिए उसमें से कुछ गाइडलाइन मिल जाए, सूत्र मिल जाए। इसी क्रम में आज का एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ, व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। आज का हमारा विषय अंतः समीक्षा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है और प्योरली विषय व्यक्ति को अपने स्वयं की समीक्षा करनी है, स्वयं को जानना है, उससे जुड़ा हुआ आज विषय है। तो अंतः समीक्षा का मतलब होता है हमारी स्वयं की समीक्षा करना है। क्या समीक्षा करना है? अपने आप से भीतरी जगत के अंदर प्रश्न पूछो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। जब आप 3 प्रश्न अपने आप से पूछोगे तो आपके भीतर के अंदर धर्म का जो है अभ्युदय होगा, दर्शन का जन्म होगा और आपको जो है जीवन का सनातन सत्य मिलेगा। जब आप पूछोगे मैं कौन हूँ, तब भीतर से जवाब आएगा, सनातन सत्य मिलेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ मिलेगा कि तुम शुद्ध आत्मा हो और ये शुद्ध आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। जो सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हम पदार्थों में ढूंढ रहे हैं, पद में ढूंढ रहे हैं, प्रतिष्ठा के अंदर देख रहे हैं और खाने में, पीने में, ऐश में, आराम में, इंद्रिय सुख के अंदर जो हम सुख ढूंढ रहे हैं वह मृग तृष्णा है। कस्तूरी जो है वो मृग के नाभि में होती है, लेकिन उसकी महक को देख करके वो मृग तृष्णा की तरह इधर भागता उधर भागता है। ये सुगंध कहाँ से आ रही है? तो आप समस्त बाह्य जड़ पदार्थों के अंदर जो है सुख को ढूंढ रहे हो, लेकिन अंतः समीक्षा करोगे आपको सनातन सुख मिलेगा, सनातन सत्य मिलेगा कि सुख जो बाहर ढूंढ रहे हो बाहर है ही नहीं। जड़ पदार्थों के अंदर सुख नहीं है, सुख तो आत्मा का स्वभाव है और ये आत्मा जो अनंत सुख से भरा हुआ है और उस अनंत सुख की अवस्था को प्राप्त करना ही सिद्धि कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। ये बाहर है ही नहीं है, ये समीक्षा करनी है। और मैं कौन हूँ कि हमें पता पड़ा, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर ये व्यक्ति भटक रहा है, अपने कर्मों के अनुरूप भटक रहा है कि पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उस कर्म का भुगतान करने के लिए, उन कर्मों को भोगने के लिए ये हमें शरीर मिला है, मन वचन काया रूप ये शरीर मिला है और पूरे जीवन भर हम उन कर्मों को भुगतते रहते हैं। और मैं कहाँ जाऊँगा? इस जन्म के अंदर जैसे हमारे कर्म होंगे और जो हम अर्जन करेंगे उसी के अनुरूप ही जो है हमें अगला जन्म प्राप्त होगा। नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गतियों के अंदर ये जीव जो है भटकता रहता अनादि अनंत काल से और अपने कर्मों के अनुरूप ही जो है ये सारा भुगतता है। इस संसार की कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है जो कि आपको सुख दे सके और आपको सुख दे सके। आपके कर्म ही आपको सुख देते हैं और कर्म ही आपको दुख देते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो है वो को सुख को दुख देत है, कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। एक मंदिर के ऊपर ध्वजा होती है भगवान के, मंदिर पर कौन उसको उलझाता है, कौन सुलझाता है? अपने आप पवन के झोंके से उलझती है, सुलझती है। उसी तरीके से हमको कोई न तो सुख देता है न कोई दुख देता है। हमारे जो कर्म हैं, हमारा किया हुआ पिछले जन्म के अंदर जो पुण्य और पाप है वही हमें सुख दुख देता है। ये जानना ये सनातन सत्य है और यही शाश्वत सत्य है। और अब ये
अब ये सारा जो सुख और दुख होता है वह हम कुदरत के कानून को भी समझें। कुदरत का कानून यह है कि ये सारे संजोग जो है आपके किए हुए कर्मों के अनुरूप जो है आपको संजोग मिलते हैं। आपको एक श्वास लेने की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये सारे मन वचन काया जो है ये सारी जो है कुदरत के कानून के अंतर्गत है, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है। जो आपने पीछे से कर्म अर्जन किया है ये कुदरत वैसे संजोग मिलाती है और उन संजोगों को मिलाने से वैसा ही आपको कर्म फल मिलता है और उसको कर्म परिणाम मिलता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो चीजें हमारे पास में अंत समीक्षा करने से, एक तो हमारा सनातन सत्य और दूसरा होया कुदरत का कानून, यानी सृष्टि का जो सृष्टि की रचना है। सृष्टि की रचना जो है 6 द्रव्य मिलके करते हैं। कौन कौन से वो द्रव्य हैं, जगत की अवधारणा क्या है? पहला तो है कि ये जीव, जो जैसे मैं बोल रहा हूं ये जीव है और ये हमारा शरीर है, ये जड़ है। ये 2 पदार्थ हो गए जिसको कि हम पुद्गलास्तिकाय कह सकते हैं, जीवास्तिकाय कह सकते हैं। जीव को जीवास्तिकाय कहा जाता है और ये शरीर और ये सारा संसार, ये सारा पुद्गलास्तिकाय। जितना जड़ जगत है ये पुद्गलास्तिकाय। छोटा पुद्गल, बड़ा पुद्गल, ये आपस में मिलते रहते हैं, गलन मिलन धर्मा है, छोटा और बड़ा हो जाता है। और उसमें से जो है जो स्थायी तत्व है, जो इटरनल एलिमेंट है, वो सबसे छोटा है, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वह परमाणु है। परमाणुओं मिलने से अणु मिलते हैं, अणु मिलने से ये अष्ट स्पर्शी सारे पुद्गल मिलते हैं और ये पुद्गलास्तिकाय है। और तीसरा होता है ये धर्मास्तिकाय है, यानी इस सारी सृष्टि के अंदर एक अमूर्त द्रव्य फैला हुआ है जो कि शाश्वत द्रव्य है, वो पूरी सृष्टि के अंदर है। और कोई व्यक्ति जो है गति करना चाहता, ट्रेन गति करना चाहती है, फ्लाइट गति करना चाहते हैं, हम चलना चाहते हैं, कोई भी चीज़ जब साइकिल चलना चाहती है, मोटरसाइकिल चलना चाहती है, जब कोई भी चलना चाहती है तो उदासीन रूप से ये सृष्टि के अंदर व्याप्त जो हमारा धर्मास्तिकाय है, यानी गति सहायक तत्व है, वह तत्व हमें गति देता है। एक स्थिति सहायक तत्व होता है जो अधर्मास्तिकाय कहा जाता है। वो क्या है? कोई व्यक्ति गति के अंदर है, ट्रेन गति में, फ्लाइट गति में, मनुष्य गति के अंदर है, मोटरसाइकिल गति में रोकना चाहती है और वो डिमांड करती है, तो उदासीन भाव से सारी सृष्टि के अंदर वह तत्व जो अधर्मास्तिकाय है, स्थिति सहायक मौजूद है और आपको रोक करके एक स्थान पर खड़ा करती है। और उसके बाद के अंदर जो 5वां तत्व है वो काल। काल का अर्थ होता है कि मिनट है, सेकंड है, सबसे छोटा सेकंड है, उसके बाद के अंदर घंटे है, घंटे के बाद में दिन है, दिन के बाद पक्ष है, पक्ष के बाद के अंदर वर्ष आते हैं, वर्ष के बाद शताब्दी आती है और सर्पिणी काल होता है, उत्सर्पिणी काल होता है। 20 करोड़ सागर का ये पूरा जो है वो काल चक्र बनता है। ये पूरा समय हमें बताता है कि अब जैसे एपिसोड बन रहा है, एपिसोड का प्रारंभ हुआ, इस एपिसोड का अंत होगा। तो समय जो है वो एक तत्व है और जो कि सारी सृष्टि के अंदर व्याप्त है। तो इस तरीके से धर्मास्तिकाय और अब जो अंतिम तत्व है आकाशास्तिकाय, यानी पूरा जो आकाश हमें दिखाई देता है वो हमें अवगाहना देता है, हमें स्थान देता है। यहाँ पर बैठा हूँ, स्थान दे रहा है। अगर ये आकाश तत्व न हो पूरी सृष्टि के अंदर तो व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर पड़ेगा, गिरेगा, आपाधापी करेगा और व्यक्ति जो कोई जगह नहीं मिलेगी, उसको जगह देने वाला हमारे पास आकाश है। तो इसीलिए गति सहायक तत्व, स्थिति सहायक तत्व और तीसरा काल, चौथा जो है आकाश जो कि हमें स्पेस, हमें जगह देता है, स्पेस, और उसके बाद के अंदर चेतन तत्व और उसके बाद में जड़ तत्व। ये 6 का समवाय है, यही जगत है, यही सृष्टि है, यही कुदरत है, यही नेचर है, ये प्रकृति है, सब कुछ है। इसका कानून ये स्वतः चलता है, कोई चलने वाला नहीं है। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, संसार को चलाने वाले ये 6 द्रव्य है। ये संजोग इकट्ठे करते हैं और संजोगों के माध्यम से ही व्यक्ति के जो कर्म, जैसा कर्म होता है वैसा फल मिलता है। और कर्म उदय में नहीं आता है तो सारे संजोग नहीं मिलते हैं, और जब कर्म में उदय आता है तो ये सारी जो है वो ये कुदरत है, उन संजोगों को इकट्ठा करती है, वो कार्य हो जाता है। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव,
और भव, ये सब जो है कुदरत के कानून के अधीन है और ये सब मिलते हैं जब कार्य होता है। और वो कार्य जो है हमारे अर्जन के अनुसार होता है। स्वतंत्र रूप से व्यक्ति श्वास भी नहीं ले सकता है, ये सब कुदरत के कानून के अनुसार। और सारा भुगतान है, अगर हमें किसी से लेना है और किसी जीव को देना है तो वैसे संजोग खड़े होंगे और सामने वाला तो मात्र एक निमित्त के रूप में हमारे सामने आएगा और वह हमारा जो है बहुत बड़ा हितैषी है। वो हमारा, अगर हमें कष्ट दे रहा है तो वो हमारे लिए, वो जो है हमारे लिए अच्छा कार्य कर रहा है, हमको एनओसी दे रहा है, हमारा भुगतान क्लियर कर रहा है। ऐसे हमारे सब भवांतर के भुगतान क्लियर होंगे, तब जाकर के जो है हमें मुक्ति मिलेगी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें अंतर समीक्षा क्या करनी है कि हमें अंतर समीक्षा दो तरीके से करनी है। एक तो है कि सनातन सत्य को जानना है। सनातन सत्य क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ और अनंत सुख का धाम हूँ। और इस पूरी सृष्टि के अंदर सबसे सर्वशक्तिमान है वही आत्मा है। और मैं चेतन तत्व हूँ और मैं संवेदना करता हूँ, मैं सुख दुख की अनुभूति करता हूँ और मैं इस पूरे शरीर का मन वचन काया का जो है वो कहना चाहिए सबसे भिन्न जो है शुद्ध आत्मा हूँ। तो इस तरीके से ये सनातन सत्य हो गया। और दूसरा हो गया कुदरत का कानून कि जो कुछ भी ये जड़ पदार्थों का संचालन हो रहा है, ये छह द्रव्यों के माध्यम से जो कुदरत बली है वह कुदरत जो है कार्य करती है, कुदरत संजोग मिलाती है और संजोग के अधीन सारे कार्य होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब इस अंतः समीक्षा करने से हमको क्या मिलेगा? हमारी भ्रांति टूटेगी, हम ये मानने लग जाएंगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और इस शक्ति को चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति है। जब दो चीजें तय हो जाती तो हमारा जितना भी अज्ञान है वो अज्ञान समाप्त हो जाता है और हमारा जीवन ज्ञानमय हो जाता है। ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि अज्ञान को समाप्त करो और ज्ञान को प्राप्त करो। ये ज्ञान दो चीजों से हो गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये सनातन सत्य है, और दूसरा ये है कि इसको सबको संचालित करने वाली ये कुदरत है, जिसको जो व्यवस्थित शक्ति कहा जाता है, जो छह पदार्थों का समवाय है। ये सारे संजोग इकट्ठी करते हैं और व्यक्ति का काम होता है। और समस्त 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों का जो कुछ भी जीवन का संचालन होता है वो सारा इस व्यवस्थित शक्ति कुदरत के कानून के कारण होता है। इसीलिए वो हमारे हाथ में नहीं है, हम कुदरत के अधीन नहीं है। कुदरत अपने कानून से चलती है, इसलिए हमें भी उसके अंदर कोई तरह का जो है दखल नहीं करना चाहिए। और उसके दखल करने से जो है वो बियॉन्ड हमारे लिमिट के बाहर है, वो हमारी शक्ति के बारे में कुछ उदाहरण देकर के बताना चाहता हूँ। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम एक परिवार के अंदर जी रहे हैं, उसमें बहुत से सदस्य होते हैं। वो सदस्य हर एक अपना अपना कर्म लेकर के आए होते हैं। कर्मों के अनुरूप ही उसको संजोग मिलता है। किसी को सफलता मिलती है, किसी को असफलता मिलती है, किसी की बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो जाती है, धन कमा लेता है, और कोई जो है बेचारा गरीब रह जाता है। किसी के बहुत ज्यादा बीमारी आ जाती है, कुछ अस्वस्थ होता है, कुछ राजनीति में चला जाता है। ये सारा एक ही परिवार में हो रहा है। एक माँ के जो जुड़वा बच्चे उनके अंदर भी हो रहा है। तो उसके अंदर क्या है कि हम पिछले जन्म से जो कर्मों का भुगतान, कर्मों का जो अर्जन करके आए हैं उसी के अनुरूप होता है। तो इसीलिए हमें इस शाश्वत सत्य को और कुदरत के कानून को समझना चाहिए। तो हम क्या है, न तो कभी निराश होंगे, न राग द्वेष करेंगे कि भाई जो कुछ हो रहा है अपने अपने कर्मों के अधीन हो रहा है, और हम उसमें डिस्टर्बेंस भी नहीं करेंगे, हम किसी के डांट में फटकारने में नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा ही कुदरत लेके आया है, ऐसा ही ये कर्मों का संजोग लेके आया, उसी के अनुरूप हो रहा है। और उसको हम डांटने से, फटकारने से, करने से क्या होता है? हाँ, इतना जरूर है कि हम सुझाव दे सकते हैं कि इस तरीके से हमें पालन करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, उसका असर उस पर आता है। लेकिन किसी के प्रति बुरा भाव रखने से क्या होगा? अब देखिए, ये तो जो कुछ भी हो रहा है हमारे अर्जन के अनुसार हो रहा है, लेकिन उन अवस्थाओं की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिससे कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वो व्यवस्थित है और सारा संचालन व्यवस्थित शक्ति के द्वारा हो रहा है। तो अब हम उसके अंदर किसी पर राग करते हैं, किसी पर द्वेष करते हैं, हम अपने भाव बिगाड़ते हैं। तो भाव बिगाड़ने से क्या होता है कि हमारा भाव बिगड़ जाता है, यानी हमारा जो अगला जन्म है वो हमारे भावों पर निर्भर करता है। भाव कौज है, भाव कर्म बीज है, और उस कर्म बीज का हम इन अवस्थाओं के अंदर जब हम अर्जन करते हैं
तो उसके साथ हमारा राग जुड़ता है, कहीं पर द्वेष जुड़ता है और हम संभाव में नहीं रहते हैं, और ये राग द्वेष है पुनः फिर जो है एक नए राग द्वेष का निर्माण करते हैं और हमारा संसार बढ़ता जाता है। जो ये संसार बढ़ते बढ़ते हम 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और हमारी अंतिम जो मोक्ष है वो स्वतंत्रता प्राप्त, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने की जो हमारी मंजिल हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये कि ये दो कानून को जानो, सनातन सत्य को और कुदरत के कानून को, और उसके अंदर कोई दखल यानी कोई डिस्टर्बेंस मत करो, और किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया, किसी के प्रति भाव, किसी के प्रति ओपिनियन, क्योंकि जो कुछ कर रहा है वो कुदरत के अधीन कर रहा है, कुदरत के कानून के कर रहा है। उसके अंदर आप भी स्वतंत्र नहीं हो, सामने वाला भी स्वतंत्र नहीं है। सामने वाला आपके साथ कर रहा है, वह भी कुदरत करा रही है, आपको दुख दे रहा है या सुख दे रहा है, वो भी कुदरत करवा रही। कुदरत के कानून को समझेंगे तो हमारा राग द्वेष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हमारे जो भाव है वो भाव नहीं बिगड़ेंगे, और जब भाव नहीं बिगड़ेंगे तो हम क्या संतुलित अवस्था के अंदर रहेंगे, और ये संतुलित अवस्था है, संभाव की अवस्था है, धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाएगी, और हमारे कुछ ही जन्मों के अंदर हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो कुछ वर्तमान का जो डिस्चार्ज हो रहा है पूर्व के अर्जन के कारण ही विसर्जन हो रहा है, लेकिन हम आगे अर्जन नहीं कर रहे हैं। हम अपने विचार जो है वो राग और द्वेष को छोड़ करके संभाव की अवस्था के अंदर पूरा जीवन हमें बिताना चाहिए, ताकि अगले जन्म के अंदर हमारा कोई भी जो है कर्मों का अर्जन बाकी नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे मोक्ष की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब प्रश्न ये है कि आज के इस जो है हमारे इस एपिसोड को, हमारे इस विषय को जो है हम कसौटी पर कसते हैं कि ये किस तरीके से लोगों का भला कर सकता है, लोगों को किस तरीके से राहत दे सकता है, लोगों का जीवन कैसे अच्छा बता सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई और बहनों, इससे हमारी दृष्टि परिवर्तन होगी। जब हम दो चीजों को जानेंगे, जो आज तक हमारी गलत मान्यता थी, हमारी रॉन्ग बिलीफ थी, हमारी अज्ञानता थी, वो अज्ञानता समाप्त होगी और हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त होंगे कि भाई मैं तो अलग हूं, ये शरीर अलग है, और जो मैं अलग हूं वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, और ये शरीर जो है कर्मों का भुगतान करने के लिए। हम दोनों एक नहीं हैं, और हम वार्तालाप करेंगे। जैसे मेरा नाम सोहन राज है, तो सोहन राज का जो शरीर है उसकी मन वचन काया है, काया से जो है हमारी जो है शुद्ध आत्मा भीतर जो विराजमान है वो इससे बात करेगी। इसकी जो बुद्धि किधर जा रही है उस बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए जो हमारी शुद्ध आत्मा की प्रतिनिधि प्रज्ञा है वो उसको निर्देशित करेगी कि आपकी बुद्धि भटक रही है, बुद्धि को आप सामान्य करो और राग द्वेष को छोड़ करके आप समभाव में आओ। तो मात्र जो है आज हमारे शरीर के अंदर जो घटित हो रहा है मन वचन काया के अंदर, उसे मात्र हमें देखना है, ज्ञाता दृष्टा रूप में से देखने आए। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, ये सनातन सत्य है और मैं अनंत सुख का धाम हूँ। ये हमारे पास में सिर्फ ज्ञाता दृष्टा दृष्टि है, और जो कुछ भी हमारे घटित हो रहा है उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, क्योंकि तो कुदरत के कानून के तहत होती है। और जब कुदरत ने जो हमको एक श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं दी है तो बड़ा काम करने की क्या स्वतंत्रता है। उससे लिए क्या होगा कि आप निष्काम कर्म करते रहेंगे, आप जो कुछ भी है अपना कार्य अपना ड्यूटी समझ कर करते रहेंगे, और बिना फल की इच्छा किए हुए जब आप अपना कार्य करते रहेंगे तो आपका जीवन बहुत सफल होगा और समाज के लिए बहुत उपयोगी होंगे। ऐसा सनातन सत्य को समझने वाला और कुदरत के कानून को समझने वाला व्यक्ति, जिसकी दृष्टि जो है उसका दोष समाप्त हो जाएगा और उसको एक अच्छी दृष्टि मिल जाएगी, उसकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाएगी और वह जो है वो राइट बिलीफ की तरफ आ जाएगा, तो उसका जीवन जो है सबके लिए अनुकरणीय हो जाएगा और कभी भी वो राग द्वेष नहीं करेगा, हमेशा समता भाव के अंदर रहेगा। तो ऐसा करने से आज हमारे विश्व की जो समस्याएं हैं, जो आतंकवाद है और जो हमारी असंवेदनशीलता है, हिंसा है, करप्शन है, घूसखोरी है, और जितनी समाज के अंदर जितनी बुराइयां आ चुकी है, इस दृष्टि परिवर्तन के द्वारा इस दृष्टि दोष को ठीक करके उन सब बीमारियों का हम होलिस्टिक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अंतः समीक्षा करने से हम तो सुधरेंगे ही, लेकिन हम औरों को भी सुधारेंगे, क्योंकि हमारे भीतर विराजमान जो शुद्ध आत्मा भगवान है वह जो है वह स्व पर प्रकाशक है, वह स्वयं प्रकाशित है
औरों को भी प्रकाशित करेगा। उसके प्रकाश को जगाना है, हमारी अनंत शक्तियों को जगाना है और अनंत शक्तियों की खोज करनी है। यही हमें समीक्षा करनी है और इस समीक्षा के माध्यम से जब हमें सनातन सुख मिल जाएगा, प्रकृति के नियमों का पता पड़ेगा, तो हम किसी व्यक्ति के साथ के अंदर अन्याय नहीं करेंगे और किसी पर दोषारोपण नहीं करेंगे। सबसे बड़ा हमारा जो दृष्टि दोष समाप्त होने से लाभ क्या होगा, हम इस चराचर जगत के अंदर 84 लाख जीव योनि के अंदर किसी को दोषित नहीं जाने, किसी का दोष नहीं है। जो मेरे साथ घटित हो रहा है मेरे पूर्व अर्जित कर्मों का फल है, मेरा भुगतान है जो उदय में आया है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आपकी दृष्टि को बदलेगा, उससे आपकी नई सृष्टि बदलेगी, क्योंकि हमारे इनका कार्यक्रम का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। हम हर व्यक्ति को सुख देना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं और हमारी भावना है हर व्यक्ति को मोक्ष मिले, हर व्यक्ति की दृष्टि परिवर्तन हो, हर व्यक्ति के अंदर जो रॉन्ग बिलीफ है वो हट करके राइट बिलीफ को आए। तो इसी क्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपका जीवन आनंदमय मंगलमय हो और आप शतायु होकर के खूब परोपकार करें और नई दृष्टि के साथ के अंदर आप लोगों का भला करें और स्व पर प्रकाशित बने, स्वयं का कल्याण करें, औरों का कल्याण करें।